नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ शुक्र ग्रह पे वर्णन करने के लिए। शुक्र ग्रह 9 ग्रहों में से बहुत विशेष ग्रह है। इससे हम अपना सुख, ऐश्वर्य, धन, स्त्री, इन सब का विचार शुक्र से किया जाता है। तो इसलिए शुक्र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शुक्र कमज़ोर हो तो आदमी सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। शुक्र बढ़िया हो तो आदमी गृहस्थ जीवन भी उसका अच्छा होता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन भी हम शुक्र से देखते हैं। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति दोनों शुक्र के अधीन आते हैं। शुक्र से ही दोनों का विचार किया जाता है। इसलिए शुक्र की बहुत इम्पोर्टेंस है। शुक्र पे कुछ विशेष चर्चा, जैसे लाल किताब के अनुसार इसकी कुछ विशेषताएं और इसके किस खाने में होने से क्या होता है, इसके विषय में आपसे वर्णन करूंगा। और अगर कि कहीं पे किसी खाने में ख़राब भी हो रहा हो, किसी घर में ख़राब हो रहा हो, तो उसके लिए कोई हल्का फुल्का कोई उपाय हो, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा भोजन है उसमें जो दही है वो शुक्र है, और जो अनाज है उसमें ये ज्वार है। अगर जब भी शुक्र कमज़ोर हो तो दही का दान या दही के सेवन से शुक्र ठीक हो सकता है, या ज्वार के सेवन से, या ज्वार के सफ़ेद ज्वार उसके दान से ये ठीक हो सकता है। और पशुओं में जो इसका पशु है वो गाय है, गाय की सेवा से भी शुक्र ठीक हो जाता है। पत्नी जो हमारी होती है ये भी शुक्र है, पत्नी का सम्मान करने से भी शुक्र ठीक हो जाता है। शुक्र हमारी पोशाक भी है, जो हम अगर हम वेल ड्रेस्ड रहते हैं या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी शुक्र ठीक हो जाता है। ये एक थोड़ी सी साधारण बातें हैं जिनको अपना के आप अपना शुक्र बढ़िया कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि कुंडली में किन चीज़ों से देखने से पता चलता कि हमारा शुक्र कैसा है, और इसको कौन सा ग्रह मदद देता है, कौन सा ग्रह इसे खराब करता है। शुक्र अकेला कुंडली में कहीं भी हो, किसी भी घर में बैठा हो, चाहे नीच हो चाहे उच्च हो, तो ये अच्छा फल ही देता है सूर्य। और शुक्र किसी भी घर में अकेला हो तो ये हमेशा अच्छा फल देगा। अगर शुक्र अगले घरों में है, बुध पीछे के घरों में है, यानी कि बुध पहले हो उसके बाद के घरों में शुक्र हो, तो उस कुंडली में केतु जो है वो ऑटोमेटिकली उत्तम हो जाता है। और अगर शुक्र पहले हो और बुध बाद के घरों में हो, यानी कि शुक्र 1 2 3 और बुध 4 5 6, ऐसे इस क्रम से शुक्र आगे हो और बुध उससे आगे हो शुक्र के, तो राहु ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। कि उसमें आप देखोगे राहु से संबंधित चीज़ें, ससुराल वगैरह या बिजली के काम, उनसे नुकसान होता है। अगर बुध पहले हो, शुक्र उससे अगले घरों में हो, यानी कि बुध पीछे हो शुक्र के, तो उस कुंडली में केतु, भाई भतीजे और बेटों से खूब सुख मिलता है। ये एक शुक्र का जो बल देखने का सबसे जो मेन तरीका है, ये वो बुध से ही हम देखते हैं। अगर कुंडली में चंद्र कहीं भी अच्छा हो, उच्च हो, तो शुक्र अपना फल अच्छा देता है। क्योंकि जो चंद्र है वो धन की आवाजाही है, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ मनी हम चंद्र से देखते हैं, और शुक्र से हम संचित धन देखते हैं। अगर धन की सर्कुलेशन हमारे पास अच्छी होगी तो धन का संचय भी अच्छा होगा। अगर बुध कुंडली में अच्छा होगा तो शुक्र अपने आप अच्छा हो जाता है। बुध का मतलब अगर हमारी बुद्धि अच्छी है या हमारा व्यापार अच्छा है तो भी धन संग्रह के हमें अवसर मिलते हैं। तो यानी कि चंद्र और बुध कुंडली में कहीं भी अच्छे हों तो शुक्र स्वयं अच्छा हो जाता है। कुंडली में अगर शुक्र और राहु की युति हो, यह सबसे खराब युति मानी गई है, क्योंकि शुक्र को दही हमने माना है और जो राहु है वो गोबर है। गोबर और दही का जब भी आप देखेंगे कि गोबर पे दही डाल दो तो कुछ दिन बाद उसमें बिच्छू पैदा या कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो शुक्र राहु के जो युति है ये जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म देती है कि जो बिच्छू की तरह आदमी को डंक मारती रहती है। तो शुक्र राहु की जो युति है या इनका दृष्टि संबंध है, कई बार आदमी को नपुंसकता भी देता है। अब विशेषकर शुक्र राहु जब 11th हाउस में होते हैं, तो अगर वाइटैलिटी की कमी आप में हो तो आप सोने का प्रयोग या चांदी का प्रयोग, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको कि सोने की सलाई को 11 बार पानी में बुझा के उसको दूध में बुझा के आप उस दूध का सेवन करते हैं, तो वो जो विगर एंड वाइटैलिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। विशेषकर जब शुक्र खाना नंबर 11 में हो। शुक्र राहु खाना नंबर 8 में
भी ये युति जो है ये खराब करती है। वहाँ आप गाय की सेवा से या नारियल वगैरह के दान करने से इस युति से के दुष्प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं आप। उसके बाद अगर कुंडली में कहीं भी शनि सूर्य की युति है तो शुक्र खराब हो जाता है। सूर्य शनि बाप बेटा हैं, मगर उनकी जो लड़ाई है आपस में दुश्मनी करते हैं, मगर उस लड़ाई में ये एक दूसरे की हानि नहीं करते, बल्कि इनकी लड़ाई में शुक्र मारा जाता है। इसके संबंध में मैंने अपने पीछे वीडियो में समझाया था आपको भी, शनि ने अपनी आँख शुक्र को दी हुई है, तो इसलिए शुक्र उस उपकार का बदला लेने के लिए अपनी बलि वहाँ पे आके दे देता है। मगर यहाँ पे ऐसा देखना है कि अगर सूर्य कुंडली के पहले घरों में है और शनि बाद के घरों में है तो शुक्र ज़्यादा खराब होता है। अगर शनि पहले घरों में हो, सूर्य बाद के घरों में हो तो शुक्र को विशेष हानि नहीं होती। मगर अगर ऐसी स्थिति में अगर सूर्य पहले घरों में, शनि बाद में, शुक्र खराब नहीं होता, मगर उसी वक्त अगर शुक्र 9वें घर में हो या किसी खराब घर में हो तो शुक्र खराब हो जाता है। जैसे भगवान राम की कुंडली का मैंने एक बार वर्णन किया था कि शनि 4थे घर में था और सूर्य 10वें घर में था, तो उससे तो शुक्र को खराब नहीं होना चाहिए था, मगर भगवान राम का शुक्र जो था 9वें घर में होने से मंगल बध हो गया। 9वां शुक्र हो तो मंगल ऑटोमेटिकली बध हो जाता है, तो उससे ये युति में शुक्र को खराब होना पड़ा, यानी कि सीता माता को गृहस्थ जीवन में बड़े ही दुख देखने पड़े। फिर भी जो सूर्य शनि की युति है कहीं भी हो, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शुक्र को ये खराब ही करती है। विशेषकर अगर मंगल बध हो कुंडली में, उसी वक्त मंगल 4, 8, 12 में भी हो, या शुक्र या बुध 9वें घर में। 25वां साल कुंडली में शुक्र का साल होता है। अगर शुक्र खराब हो कुंडली में तो 25वें साल में शादी से बचना चाहिए। 25वें साल में की गई शादी गृहस्थ जीवन को खराब करती है। अगर सूर्य शनि की युति हो कुंडली में तो 22वें साल की शादी ये भी खराब करती है। 22वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए अगर सूर्य शनि की युति हो। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने कुछ क्लाइंट्स पे किया है कि बच्चे की शादी 22वें साल में हुई तो उनको तलाक तक की नौबत आ गई। ये चीज़ें विशेष देखने वाली हैं। और राहु शुक्र का बड़ा दुश्मन है। राहु का साल 21वां होता है, शादी शुक्र होती है। अगर राहु 7वें भाव में हो, शुक्र के घर में हो, तो भी शादी को 21वां साल अवॉइड करना चाहिए, वो भी शादी खराब हो जाती है। शुक्र को हम तराजू, यानी कि 7वां घर शुक्र का है जहाँ कारक है, तो 7वें घर का सिंबल तराजू है। अगर व्यक्ति जो शुक्र प्रधान व्यक्ति है, अगर वो निष्पक्ष रहे, जैसे तराजू होता है, निष्पक्ष रहे, तो वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है। अगर वो उसमें सूर्य की गर्मी हो, यानी कि आदमी गुस्सेबाज हो, तो उसके लिए जीवन में तरक्की करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये विशेष ध्यान करने वाली ज़रूरत है इस बात की। चंद्र शुक्र की युति भी अच्छी नहीं मानी गई ज़्यादा, क्योंकि शुक्र चंद्र से दुश्मनी करता है या चंद्र शुक्र से दुश्मनी करता है। ये पानी और मिट्टी का मेल बताया गया चंद्र शुक्र को कि जो मिट्टी है वो दलदल बन जाती है। चंद्र शुक्र युति में बहू सास का झगड़ा, यानी कि ज़रूरी नहीं कि बहू और सास का झगड़ा हो, मगर शादी के बाद अगर सास बीमार होगी तो बहू ठीक हो जाएगी। अगर बहू खराब होगी, बहू बीमार होगी तो सास ठीक हो जाएगी, सास बीमार होगी तो बहू ठीक हो जाएगी। तो ये जो सास बहू का संबंध है, ये इस प्रकार बताया गया, या तो स्त्रियों में आपस में विरोध रहता है या सास बहू के झगड़े होते हैं चंद्र की और शुक्र की युति में। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको शुक्र बुध का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बड़े अति मित्र हैं। अगर बुध शुक्र से पीछे होता है तो ये अपनी नाली लगा के शुक्र जब भी तकलीफ में होता है उसकी सहायता कर देता है। मगर अगर बुध के साथ सूर्य, चंद्र या राहु हों और शुक्र अगले घरों में भी हो तो शुक्र उसकी सहायता लेता नहीं। बुध तो सहायता करनी चाहता है, मगर अगर बुध के साथ शुक्र के दुश्मन सूर्य, चंद्र और राहु हों तो उस वक्त शुक्र अपने बुध से मदद लेने से इनकार कर देता है। कुछ और विशेष हालात हैं जिसमें कि पता चलता है कि ये शुक्र हमारा कैसा है। शुक्र दूसरे घर में हो, बुध 8वें घर में हो, शुक्र तीसरे घर में हो, बुध 9वें घर में हो, शुक्र 6ठे घर में हो, बुध 12वें घर में हो, शुक्र 8वें घर में हो और बुध दूसरे घर में हो,
यानी कि शुक्र 2, 3, 6, 8 हो और बुध 8, 9, 12, 2 हो। इन घरों में अगर दोनों ग्रह हों तो दोनों का फल जो है मंदा हो जाता है। बुध भी खराब होगा, शुक्र भी खराब होगा। इनको ठीक करने के लिए वर्ष फल के अनुसार जिस स्थिति में आए तो किस ग्रह का उपाय करना है, उससे आप उपाय से मदद लेके इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। मगर उसी वक्त अगर शुक्र खाना नंबर 12 में उच्च का है और बुध खाना नंबर 6 में है, यानी कि उलट पोजीशन है। पहले मैंने बताया था शुक्र 6, बुध 12, ये खराब, दोनों खराब हो जाएंगे। अगर शुक्र 12 और बुध 6 में हो तो दोनों का जो फल है वो अपना अपना रहेगा और उच्च फल वो देते रहेंगे। अब शुक्र केतु की जो युति है, कुंडली में जहाँ भी केतु होता है वहाँ शुक्र का फल भी शामिल हो जाता है। एक तो शुक्र के जो 2 आर्टिफिशियल प्लैनेट्स जो ग्रह बनता है वो राहु और केतु से बनता है। राहु और केतु 2 एनर्जीज जब मिलती हैं तो वो शुक्र बन जाती हैं। तो शुक्र का भी जब हम उपाय करते हैं कि शुक्र जब बुरा प्रभाव दे रहा हो, कई बार राहु को अलग करना पड़ता है, क्योंकि राहु केतु से शुक्र बनता है। केतु शुक्र का मित्र है और राहु शुक्र का शत्रु है। तो वहाँ से हम राहु का उपाय, यानी कि कोई मूली वगैरह या सिक्का वगैरह, नारियल वगैरह, जौ और सरसों वगैरह जल में बहा के या दान करके राहु को वहाँ से अलग करते हैं तो शुक्र से, तो शुक्र ठीक प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो जो मैं अपना मसनूई ग्रह यानी कि आर्टिफिशियल प्लैनेट्स का एक पूरा विषय है, उसमें आपसे बात करूंगा कि कैसे 2 प्लैनेट्स मिलके एक अलग प्लैनेट बन जाता है और उस प्लैनेट में वो उस आर्टिफिशियल प्लैनेट्स को कैसे उनकी सहायता ली जाए या कैसे किसी को अलग किया जाए, ये एक अन्य विषय है, इससे आपसे बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि जो शुक्र है मोटा मोटा संक्षिप्त सा भी किस घर में बैठ के कैसा फल देता है। शुक्र कुंडली के खाना नंबर 1 में हो तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों की शादी तब हो जाती है कि जब वो अच्छी तरह से कमाने भी नहीं लगते, यानी कि रिज़्क से पहले, रोज़गार से पहले पत्नी आ जाती है। शुक्र पहले घर में हो तो धन के लिए इतना अच्छा नहीं रहता, मगर ये सेहत के लिए बहुत अच्छा कहा गया है कि अगर शुक्र सेहत में हो तो आदमी की जो सेहत है वो चक्की की जो कीली होती है, लोहे जैसी, आदमी की सेहत बहुत ही बढ़िया रहती है शुक्र पहले घर में हो तो। मगर जो आदमी है अगर वो प्यार मोहब्बत में पड़े तो वो अपने उसमें वो प्यार मोहब्बत में स्टेटस का फिक्र नहीं करता, कि यानी कि जैसे रजिया सुल्ताना थी, एक साम्राज्ञी होती हुई, एक सुल्तान होती हुई, एक बेगम होती हुई बादशाह की, हिंदुस्तान की, एक हबशी गुलाम पे मर गई। यानी कि अगर शुक्र लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति स्टेटस की या जात पात की परवाह नहीं करता अपने प्यार को पाने के लिए। शुक्र नंबर 2 अगर खाने में हो तो जो व्यक्ति है उसकी स्त्री सच समर के रहेगी। अगर वो सुबह सो के भी उठेगी तो जब तक बाल नहीं बना लेगी तब तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। हो सकता है कि बच्चों की घर में थोड़ी सी कमी हो या संतान की कमी हो, मगर गृहस्थ जीवन बहुत सुखी रहता है, धन की तंगी नहीं रहती। शुक्र खाना नंबर 3 में हो तो जो पत्नी होती है वो भाई का काम करती है। पत्नी भाई की तरह व्यक्ति की मदद करने को तैयार रहती है। अगर व्यक्ति पे से मान लीजिए कोई लड़ने आता है तो सबसे पहले वो आगे हो जाएगी, वो मुझसे बात करो, इस स्वभाव की, यानी कि बड़ी बहादुर औरत होती है शुक्र 3 के लिए। सॉरी। शुक्र खाना नंबर 4 में हो तो यहाँ स्त्री को थोड़ी सी गायनिक प्रॉब्लम किसी वक्त हो सकती है, जो स्त्रियों के गुप्त रोग हो उससे ग्रसित हो सकती है। और जो आदमी होता है वो भी दिल फेंक होता है चौथे शुक्र वाला। वो ऐसे लोगों के जो मैंने अनुभव में किया है, पोस्ट मैरिटल अफेयर्स यानी कि शादी के बाद जो संबंध होते हैं उनके मैंने देखा है कि वो शादी के बाद भी जो संबंध बनाने में गुरेज नहीं करते, परवाह नहीं करते और अक्सर बना लेते हैं। इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए अपने गृहस्थ को बचाने के लिए, मगर ऐसे कामों से शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे व्यक्ति अक्सर प्रेम विवाह करते हैं, और अगर प्रेम विवाह करें या ना करें मगर जो उनकी औलाद होती है वो सम्मान नहीं करती, बाप का सम्मान नहीं। 5वें शुक्र वाले की जो औलाद है उसका सम्मान कभी नहीं करती या सम्मान कम करती है। शुक्र खाना नंबर 6 में ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते,
या उनकी शादी में डिले की वजह होती है कि वो मीन मेख बहुत करते हैं कि ये लड़की अच्छी है, ये नहीं है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी शुक्र तो पहले ही नीच है और नीच हो जाता है। पत्नी की जितनी इज्जत करेंगे उतनी वो तरक्की करेंगे। उनकी तरक्की की नींव उनकी पत्नी का सम्मान करना, या पत्नी की इज्जत करेंगे उतना जीवन में बढ़ते जाएंगे और अपने चरित्र पे अंकुश रखें। खाना नंबर 7 में, अगर आपके खाना नंबर 7 में है तो जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही आपकी पत्नी का स्वभाव होगा। अगर आप गुस्सैल हैं तो पत्नी भी गुस्सैल होगी, आप सुशील हैं तो पत्नी भी सुशील होगी। या आप अपनी पत्नी के स्वभाव से या पत्नी अपने पति के स्वभाव के अनुसार अपने को ढाल के अपना गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया कर सकती है। खाना नंबर 8 में अगर शुक्र हो तो जो पत्नी है, जो पार्टनर है, वो गुस्सैल स्वभाव का होगा। उसके कही हुई जो बात है, बुरी बात, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। जो अच्छी बात कहे वो भले पूरी ना हो। तो मगर गृहस्थ के लिए ये जो शुक्र है गृहस्थ के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। मगर जो पार्टनर होता है वो गुस्से के स्वभाव का होता है। वैसे तो उसमें तंदूर की जली हुई मिट्टी, यानी कि इतने गर्म स्वभाव की औरत या पार्टनर जैसे तंदूर की मिट्टी जल रही हो। खाना नंबर 7, खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 में अगर शुक्र हो तो पत्नी का स्वास्थ्य के लिए ये इतना अच्छा नहीं, मगर धन के संबंध में शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। पत्नी या पति का स्वास्थ्य दोनों में से एक का खराब रह सकता है, उसके बावजूद भी जो गृहस्थ जीवन है वो सुचारू रूप से चलता है। खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 का फिर मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे लोगों को भी कि अभी पोस्ट मैरिटल अफेयर, यानी कि विवाह के बाद के औरतों के साथ संबंध रहते हैं, मगर उससे उनको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो संबंध होते हैं वो पिछली एज में ये उनको बहुत तंग करते हैं, या उनके पैसे के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, या उनके धन को बर्बाद करने का ये एक कारण होता है। खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 में ऐसा व्यक्ति जो होता है वो देखने में भोला होता है, या कई बार वैसे भी भोले होते हैं, मगर उसकी जो पत्नी होती है वो अवश्य देखने में बड़ी भोली भाली लगेगी, मगर वो अंदर से बहुत क्लेवर होगी, अंदर से चालाक होगी। ऐसे ही कहते हैं कि ऐसी औरत को धन की तिजोरी की चाबी नहीं देनी चाहिए। ऐसी औरत को ज़रा थोड़ा सा नियंत्रण में रखने से ही घर परिवार ठीक चलता है। खाना नंबर 12। शुक्र खाना नंबर 12 में हो तो उस व्यक्ति जो औरत है उसके शादी होते ही जो स्त्री उसके भाग्य को एकदम से ऊंचाई पे ले जाएगी। 12वां शुक्र कामधेनु गाय लिखा हुआ है कि उसके आने के बाद घर में हर प्रकार की सुख सुविधा हो जाएगी। मगर इसमें एक चीज़ मैंने विशेष ध्यान दी है या नोट की है कि 12वें शुक्र वाली औरत जो होती है वो अपने ससुराल के व्यक्तियों को पसंद नहीं करती, ससुराल में रहना पसंद नहीं करती, या ससुराल के व्यक्तियों को वो अच्छा नहीं समझती, या उनसे यहाँ तक कि नफरत भी करने लग जाती है। अगर इस चीज़ को वो ना करे या उसकी पत्नी ससुराल से संबंध बना के रखे, सही संबंध बना के रखे, तो उसके जीवन में जो तरक्की के और नए नए द्वार खुल जाते हैं। इस प्रकार शुक्र पे जो मेरी थोड़ी सी स्टडी और मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस थे ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आशा है आपको अच्छे लगेंगे। अगले वीडियो में किसी और ग्रह के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।